नमस्कार, मेरा नाम है मानव और आइए आज हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी के बारे में। देखो जी, क्या है कि बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों के बीच तो ऐसा हो गया गाड़ी को रखना जैसे हाथी पालना। हाँ, हाथी को खरीदना आसान होता है लेकिन पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 95 रुपए से 100 रुपए, कई जगहों पे 110 रुपए लीटर तक तेल के दाम चल रहे हैं, पेट्रोल के दाम चल रहे हैं। सन 2006 में जो तेल 50-53 रुपए का था वो आज 2022 में 100 रुपए लीटर आपको देखने को और खरीदने को मिलता है। इस बीच हमें लगा था कि हम डीजल की गाड़ी चलाएंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, किफायती पड़ेगा, लेकिन डीजल भी 2006 में जहां 36 रुपए प्रति लीटर था वो आज 86 से 90 रुपए प्रति लीटर देश के अलग अलग हिस्सों में मिल रहा है। अब इन सब बढ़ते रेटों के बीच हमें लगा था सीएनजी एक बेहतर विकल्प होगा, एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि सीएनजी सस्ती आती है। लेकिन बढ़ते हुए सीएनजी के दाम भी कुछ खास आराम नहीं दे रहे हैं। उसके साथ ही आपको जो सीएनजी भरवाने की लाइन में लगना पड़ता है वो एक अलग दर्दनाक कहानी है। लेकिन इन सब के बीच में एक बढ़िया ऑप्शन मार्केट में उतरा, एक बढ़िया टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, इलेक्ट्रिक व्हीकल। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पहले से पॉपुलर था, लेकिन इंडिया में हाल ही में पिछले 2-3 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कल्चर बढ़ा है। लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रेट्स को लेकर, उनकी कीमतों को लेकर। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जहां पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं तो आपको 7 से 8 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ता है, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको 1 से 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ जाता है। लेकिन परेशानी आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल और नॉर्मल पेट्रोल या डीजल व्हीकल के रेट्स के बीच के डिफरेंस की। अगर आप टाटा की नेक्सॉन XM वेरिएंट पेट्रोल में लेने जाएंगे तो वो आपको दिल्ली में ऑन रोड प्राइस तकरीबन 9.5-10 लाख रुपए के आसपास का मिलता है। वहीं पर आपको नेक्सॉन का XM वेरिएंट ईवी में तकरीबन 15 लाख रुपए का पड़ता है। तो 5.5 लाख रुपए का डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज का अगर हम दिल्ली का पेट्रोल का दाम लगा लें, यानी कि 95 रुपए के हिसाब से अगर हम 5.5 लाख रुपए का तेल खरीदने जाएं तो ये आपको तकरीबन 5790 लीटर तेल मिलेगा। और मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी 15 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज दे रही है तो आप इसके अंदर लगभग 87,000 किलोमीटर चला पाएंगे। तो कुछ लोग ऐसी कैलकुलेशन करते हैं और फिर अपना मन ईवी से भटकाकर दोबारा आईसीई इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि पेट्रोल डीजल सीएनजी के ऊपर ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेट्स का डिफरेंस था जिसकी वजह से लोग ईवी खरीदने में कतराते थे। लेकिन अगर अभी सूत्रों की माने और हमारी माने तो ईवीज के दामों में 30% तक की कटौती हो सकती है। हाँ जी, ईवी 30% से 40% सस्ती हो सकती है। अब ये कैसे होगा आइए समझते हैं। देखो जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है गेम। जो ईवीज होती हैं उनके अंदर 30 से 40% जो रेट होता है वो बैटरी का होता है, क्योंकि बैटरीज बड़ी महंगी आती हैं। उसके बाद गाड़ी का जो ओवरऑल ढांचा है वो तो बिल्कुल जो पेट्रोल इंजन होता है सेम वैसा ही होता है। इस साल के आम बजट में सरकार ने बैटरी स्वैपिंग को अलाउ कर दिया है। बैटरी स्वैपिंग समझते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी है, आपने इस गाड़ी के अंदर एक बैटरी लगवाई किसी कंपनी से, या मान लीजिए आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया। उसके बाद आपने इस बैटरी को चलाया, 15 दिन चलाया, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। आप दोबारा उस दुकान पे गए, डीलरशिप पे गए, उन्होंने कहा भैया आप अपनी डिस्चार्ज बैटरी निकाल लीजिए और मुझे चार्ज बैटरी इसके अंदर लगा दीजिए। तो ये होती है बैटरी स्वैपिंग। अब आइए समझते हैं कि आपका पैसा इससे कैसे बचेगा। अब आप जब अगली बार गाड़ी खरीदने जाएंगे, अगर ये बैटरी स्वैपिंग पूरी तरह से लागू हो जाती है तो आपको सिर्फ गाड़ी की कॉस्ट देनी पड़ेगी, बैटरी की कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। वहां पर आप किसी एक ब्रांड की बैटरी के डीलर के साथ या बैटरी कंपनी के साथ आप डील कर सकते हैं कि भैया मैं आपकी बैटरी सब्सक्रिप्शन बेस पे लूंगा, रेंट पे लूंगा, आप उसका किराया पे करेंगे। तो आसान भाषा में समझते हैं इसको। मान लीजिए अगर ये बैटरी स्वैपिंग जो सरकार ने अलाउ कर दी है पूरी तरह से लागू हो जाती है तो आपको क्या फायदा होगा ये समझते हैं। देखो क्या है कि अब इसके बाद आपको जो गाड़ी खरीदनी होगी उस गाड़ी में आपको बैटरी की कीमत नहीं देनी होगी। तो यानी कि आपको सीधा 30% प्राइस वहां पर आपका बच गया, क्योंकि आप वहां पे एक बैटरी कंपनी के साथ टाई अप करके बैटरी वहां से आप किराए पे ले पाएंगे। अब मान लीजिए टाटा नेक्सॉन आपने खरीदी ईवी, आपने सिर्फ गाड़ी की कीमत दी 15 लाख की ईवी जो टाटा नेक्सॉन की आ रही थी, उसमें 35% कॉस्ट रिड्यूस कर दी जाए तो तकरीबन 10 लाख रुपए की बैठेगी, यानी कि सेम पेट्रोल वाली गाड़ी के दाम पे। और वहां पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक्साइड का बैटरी ऑप्शन है। आपने एक्साइड से रेंट पे एक बैटरी ले ली, उस बैटरी को नेक्सॉन में लगा दिया, गाड़ी चलाई, बैटरी डिस्चार्ज होगी, आप दोबारा एक्साइड के डीलरशिप पे या स्टोर पे गए, आपने कहा जी अपनी डिस्चार्ज बैटरी निकाल लो, मेरे को चार्ज बैटरी लगा दो। इस तरह से चार्जिंग के झंझट खत्म हो जाएंगे, गाड़ी लेके जाओ, चलाओ, बैटरी स्वैप करो और गाड़ी आपकी चलती जाएगी। तो ये एक पॉलिसी है जिसके बाद गाड़ियों के दाम 30 से 40% तक गिर जाएंगे। इसके अलावा जो बैटरी स्वैपिंग सर्विसेज हैं इसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। सरकार और जीएसटी काउंसिल इसको घटाने के ऊपर भी विचार कर रही है और ये करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक
30% प्राइवेट व्हीकल, 70% कमर्शियल व्हीकल और 50% बसेस को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप ऐसा बड़े पैमाने पे कन्वर्जन चाहते हैं तो सरकार को इस तरह की नीतियां लागू करनी पड़ेंगी और इसके ऊपर वो विचार भी कर रही है। तो आने वाले अप्रैल में हमें कुछ अच्छी खबरें इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिगार्डिंग सुनने को मिल सकती हैं। तो 30 से 40% में ईवीज के जब रेट घट जाएंगे तो क्या आप ईवी की तरफ मूव कर जाएंगे? ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए एक अच्छे मानव बनिए। जय हिंद।